नए साल के साथ साथ नई उमंगों, नई उम्मीदों और नई पेशीन गोइयों का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। और ये जो पेशीन गोइयां होती हैं, ये बीच में अक्सर नहीं पूरी होती हैं और कभी कभी पूरी हो भी जाती हैं। हाँ जी। और जिस भी नजूमी की पेश गोई पूरी हो जाए, यानी पेशीन गोई पूरी हो जाए, जी। तो उस हवाले से शेक्सपियर ने कहा है, निम्मा डर दी रब रब कर दी तेलो की कंधे छुई मुई छुई मुई छुई मुई। जेम्स बॉन्ड, ये छुई मुई इंग्लिश का लफ्ज है? यस। इसके स्पेलिंग क्या है? छुई मुई के स्पेलिंग है CHOI छुई, MOI मुई। और अगर आपने छुई मुई की शक्ल देखनी हो तो दोनों ही छुई भी और मुई भी आपके दरमियान बैठी हुई हैं। और यार, अगर तुम्हें सहाफी मान लेते हैं ना तो खबर सुनाया करो, ये फजूल बातें नहीं किया करो। इसे सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि मैं भी सहाफी हूं, मुझे ढोल की बजानी क्यों नहीं आती। नायरीन, इससे पहले के सची मुची का सहाफी मुझे निकाल दे, मैं खबर पेश कर रहा जी। नायरीन, ये जो पेश गोइयां होती हैं उसी सिलसिले की एक कड़ी पेश कर रहा हूं। बल्गारिया की मारूफ नाबीना नजूमी बाबा वांगा की 2026 के लिए की गई पेश गोइयां एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गई। सबसे खौफनाक पेश गोइयों में 2026 में मुमकिन तीसरी आलमी जंग का अमकान भी शामिल है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन जेम्स बॉन्ड जी, ये अम्मा होरी तो कब की दुनिया से कूच कर गई हैं। बेशक कूच कर गई हुई है, मगर उनका जो ज्योतिषी हाउस है वो तो नहीं ना बंद हुआ। दुकान तो उनकी चल रही है और उनके जो चेले चांटे या उनके जो शागिर्द हट्टी पे बैठे हुए हैं जी, वो जब भी साल बदलता है वो फटाट कैलेंडर खोल के बैठ जाते हैं। अच्छा। इसीलिए फिर सोशल मीडिया पर बाबा वांगा की पेशगोइयां लोग ऐसे शेयर कर रहे होते हैं जैसे वो उनकी मरहूमा फूफी लगती थी और उनके कान में सारी बातें बताकर दुनिया से रुखसत हुई है। आप देखेंगे सोशल मीडिया से पहले पाकिस्तान में अक्सर लोगों को सिर्फ सियासी पेशगोइयों की आदत थी, हाँ जी सर। जो शेख रशीद साहब किया करते थे, हाँ। या फिर बाबा जी राणा सनाउल्लाह कुछ लोगों के मुस्तकबिल का हाल बताते थे। अलबत्ता आस्ताना लाल हवेली के जो बाबा जी हैं शेख रशीद साहब, उनकी पेशगोइयां ज्यादा मशहूर थी क्योंकि उनके अल्फाज का चुनाव बड़ा जबरदस्त होता था। हाँ जी। एवं तो नहीं हो हर दूजे हफ्ते आपको नजर आते के श्री पाए का वड्डा प्याला आगे रख के तो नान डबो रहे हैं। अल्फाज उनके बहुत अच्छे होते थे। कुर्बानी ईद से पहले कुर्बानी होगी, इस साल सितंबर बड़ा सितमगर होगा। लेकिन जब से सोशल मीडिया ने पाकिस्तानियों को बाबा वांगा के मथे लगवाया है जी, उसके बाद बाबे शेख रशीद और बाबे राणा सनाउल्लाह की हट्टी बंद हो गई। जेम्स बॉन्ड, एक बात तो बताओ। पूछो पूछो। ये बाबा वांगा छांगा मांगा की कुछ लगती थी? की करना जी अपने दानिश बरांदा। और भाई जी, बाबा वांगा पाकिस्तान की नहीं थी, बल्गारिया की थी। ये मुअन्नस सी लो, मैं क्या को बाबा होएगा मुछा नु वट दे के बैठा होएगा। और यार उनका नाम था मारों का बाबा वांगा। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ नहीं ਇਹ ਗੋਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਕਾਫ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੇਗਾ। यार ये एक खतून थी बाबा वांगा, इनके जो खामन थे उनको बाबा बाबा कहते थे। अच्छा, उन्होंने एक दफा उनको वंगे चढ़ाई हैं तो फिर इनका नाम बाबा वांगा पड़ गया। यार फजूल इंफॉर्मेशन ना दो उनको। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा, एक तो ये हमारे पाकिस्तानी जो लोकल लजूमी थे इनकी दुकानें ठंडी पड़ गई। दूसरी तरफ बाबा वांगा समेत बहुत सारे नजूमियों की ऐसी ऐसी पेशगोइयां सामने आती रही हैं जी जी। कि बंदे नए साल के लिए मजीद मेहनत की बजाय आराम से लेट जाते हैं। जब ये सारा कुछ होना है तो फिर मेहनत करने का फायदा। अब देखो ना जरा, सबसे बेवकूफाना पेशगोई तो दुनिया के खात्मे की है। अल्लाह पाक माफ फरमाए, अल्लाह पाक माफ फरमाए। अब तो लगता है कि लोग और कुछ देखना ही नहीं चाहते। जी बिल्कुल। हर दूसरी पेशगोई में या तो ऐलान होता है कि इस साल दुनिया खत्म हो जाएगी, हाँ जी, या फिर ये सवालिया निशान होता है कि क्या 2025 या 2026 इस दुनिया का आखिरी साल साबित होगा।
यार आप लोग क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? रब्बे कायनात को ही पता है कब तक उसने इस दुनिया को चलाना है। एक तो लोगों को सब कुछ जानने का तजस्सुस ही ने चैन से नहीं बैठने देता, हाँ जी बिल्कुल ऊपर से ये अजीबोगरीब पेशगोइयां सामने आ जाती हैं। जी। मैं पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देख रहा था तो पता चला कि ये जो बाबा वांगा थी ना, हाँ जी हाँ जी 2004 के बाद से ज्यादा मशहूर हुई है। अच्छा चूंकि हर हाथ में तो मीडिया की स्क्रीनें नजर आना शुरू हो गई, हाँ वरना किसी एक आध मैगजीन में इस तरह की खबर छपा करती थी, या फिर वही जंतरियां और हफ्तरों या मैगजीनों में सितारों की चाल वाले सफे छाया होते थे। हाँ जी सर लेकिन अब तो हर छोटे छोटे बच्चे को भी बाबा वांगा का नाम याद हो गया हुआ। बिल्कुल अब तो अमान से माएं बच्चों को कहती हैं समझा नहीं तो फिर तेरी चाची बाबा वांगा आएगी। जिन्हों अपनी ननान ते गुस्सा होवे कह देंदी है सौना कि फिर मैं बुलावा तेरी फूफी बाबा वांगा नू। इतना पॉपुलर हो गया ये नाम बाबा वांगा। हालांकि हर साल की पेशगोइयां उठा के देखें जी तो उसकी बहुत सारी पेशगोइयां गलत साबित हुई हैं। जिस तरह क्रिकेट मैच में कोई नालायक सा बॉलर वाइड बॉल करवा के नहीं कहता ओए होए होए गेंद 2.5 फुट अंदर हुंदा ना ते आउट हो गया। ओ भाई 2.5 फुट गेंद बाहर है तू क्यों एवें पट्टां ते मुक्के मारन दे उतो कि जिन ने फड़ के ते नहीं ना विकेटां च मार देना। देखो ना जरा ये जो बाबा वांगा है जी इसकी एक पेशगोई थी जी के साल 2023 में खलाई मखलूक जमीन पर उतरेगी अच्छा और ऐलाने जंग करेगी। हाय 2023 कदों दा लंघ गया है हाँ और ये खलाई मखलूक न राह च बस नहीं मिली या खलाई मखलूक दे बच्चियां नूं स्कूलों छुट्टियां नहीं होईयां या खलाई मखलूक दा जेड़ा खामद है अल्लाह ना करे हस्पताल दाखिल होया है उन्हें अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर देता है या किसी ने लोकेशन गलत भेज दी थी। एक और अमारा ने पेशगोई की थी कि 2010 से 2014 के दरमियान तीसरी जंगे अजीम का आगाज हो जाएगा। अच्छा वो अभी गलत साबित हो गई है। हाँ और जिंदी हुंदी तो होरे दस दी कि उन्होंने बंब गिले हो गए नहीं या उन्होंने दस दी कि उन्होंने टैंकों के तोपां च कचरे आ गए ने। और जिस भाई ने लड़ाई शुरू करनी सी वो रिटायर हो गया। अब देखो ना ये पेशगोई भी उनकी गलत साबित हुई है। खैर खैरियत से साल 4 गुजर गए हैं। हाँ जी जब बाबा वांगा ने एक और पेशगोई की थी कि साल 2025 से कबल इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक बच्चे तख्लीक करने के काबिल हो जाएगा। वाह और इन बच्चों के वालिदैन अपनी पसंद के मुताबिक उन बच्चों की खसूसियात तय कर सकेंगे। भाई दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं मुतारफ हो सकी। हाँ जी किथों जाके बाबा वांगा नूं पूछिए कि माई जी जो तुसीं कहा सी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।